अस्सलाम वालेकुम। इज कॉपर बिकमिंग द नेक्स्ट गोल्ड? आपको पता होना चाहिए कि कॉपर की प्राइसेस भी गोल्ड की प्राइसेस की तरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। गोल्ड की प्राइसेस आपको पता ही है 1.5 साल के अंदर डबल हो गई हैं। सिमिलरली कॉपर की 2 साल के अंदर तकरीबन डबल हुई हैं। तो चांदी की भी बढ़ी हैं कीमतें, फिर प्लाटिनम की कीमतें बढ़ी हैं। तमाम जो मेटल्स हैं, खासतौर पर प्रेशियस मेटल्स, ये ऐसी मेटल्स जिन्हें एसेंशियल मेटल्स कहते हैं, जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं, उनकी प्राइसेस भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। आप अगर ये वीडियो शुरू से लेकर आए तो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें पता चलेंगी जो कि आमतौर पे आपको नहीं पता थी। आपको पता होना चाहिए जो गोल्ड ज्वेलरी आप घर में लेके आते हैं उसके जो टांके हैं ना, वो कॉपर से लगते हैं या निकल से लगते हैं या चांदी से लगते हैं। अगर आपकी जो ज्वेलरी है रेड स्टोन में हो तो इसका मतलब ये कि कॉपर के टांके या कॉपर की मिलावट उसके अंदर हुई हुई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपने कभी गोल्ड ज्वेलरी ली हो और बाद में आपको पता चला हो कि वो तो 17 कैरेट की निकली है, उसने 22 कैरेट के पैसे आपसे लिए थे? नीचे आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपकी ज्वेलरी का कलर कैसा है। जो असल गोल्ड होता है ना, वो शाइनिंग येलो होता है, शाइनिंग येलो, ग्लिटरिंग येलो। जो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बट गोल्ड ऑलवेज ग्लिटर्स। ठीक है, सोना हमेशा चमकता है, पीले रंग का सोना होता है। अब आ जाइए जी कॉपर की तरफ। कॉपर जो है ना, कॉपर रेड स्टोन के अंदर एक मेटल होती है, उसका मतलब लाली नहीं होती, लाली होती है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर येलो कलर नहीं होता। ठीक है जी। अब आ जाइए कॉपर इंडस्ट्रियल यूज़ कहाँ पे है, रियल इंडस्ट्रियल डिमांड है इसकी, और बिजली की तारों में यूज़ होता है, ईवी के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, फिर सोलर पैनल्स के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, पानी की मोटरों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, जहाज़ों के अंदर, रोबोट्स के अंदर, स्पेसशिप के अंदर, हर जगह पे जहाँ भी बिजली का काम होता है ना, चाहे वो डीसी करंट हो, चाहे वो एसी करंट हो, हर जगह के ऊपर कॉपर की तारें या कॉपर का कुछ ना कुछ सर्किट यूज़ लाजमी होता है। तो कॉपर बहुत ज़्यादा। अब टॉप प्रोड्यूसर पे आ जाए, कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ से कॉपर निकलता है। सबसे पहला जो कंट्री है दैट इज़ चिली, फिर आता है पीरू। चिली और पीरू दोनों साउथ अमेरिका, जो कि एक ब्राज़ील है, वहाँ पे ये ब्राज़ील के साथ साथ ये दोनों कंट्रीज है ना, चिली भी और पीरू भी। फिर अगर आप नॉर्थ अमेरिका में आए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे भी आपको इस तरह के रिजर्व्स मिलेंगे। फिर आप आ जाएँ दूसरे कंट्रीज़ में, चाइना, जहाँ बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं चाइना के अंदर। कॉन्गो एक अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी बहुत रिजर्व्स हैं। फिर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। इन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, कॉपर के भी और गोल्ड के भी। ठीक है जी। अब आ जाइए डिमांड। डिमांड कौन कौन से कंट्रीज हैं, चूँकि इसकी ज़्यादातर डिमांड होती है इंडस्ट्री के लिए, जो कि ज्वेलरी के अंदर जो यूज़ होता है वो भी एज अ इंडस्ट्री ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब टांके वगैरह लगती हैं तो वो टांके लगाने वाली जो तारें होती हैं वही यूज़ होती हैं। तो मतलब है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा है कॉपर। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है चाइना के अंदर, चूँकि चाइना के अंदर ही सोलर पैनल्स बन रहे हैं, चाइना के अंदर ही सोलर इन्वर्टर बन रहे हैं, चाइना के अंदर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक बन रहे हैं, फिर जहाज़ बन रहे हैं, फिर स्पेसशिप बन रही है, बेशुमार चीज़ें बन रही हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉपर को यूज़ करता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर कॉपर यूज़ होता है। फिर जर्मनी है, फिर जापान है, फिर स्वीडन है, फिर रशिया है, फिर फ्रांस है। ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आज के दिन अगर आप देखें एशियन कंट्रीज़ में तो आपको चाइना के बाद इंडिया, फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अगर आप गुजरांवाला, गुजरात वाली साइड पे जाएंगे, जितनी मोटरें बन रही हैं उनमें भी कॉपर यूज़ होता है। बहुत सारी मोटरों में एल्युमिनियम भी यूज़ हो रहा होता है, लेकिन कॉपर भी बहुत सी अच्छी मोटरों में कॉपर यूज़ होता है। ठीक है जी। मोटरों के अंदर कॉपर यूज़ हो गया, फिर गाड़ियों के अंदर यूज़ हो गया, मोटरसाइकिलों पे यूज़ हो गया। मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बन रही होती हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो कॉपर उसमें इस्तेमाल होता है। चाइना के अंदर आप देख लें, मेडिकल की जितनी भी मशीनें हैं, एमआरआई मशीन हो जाए, सीटी स्कैन हो जाए, पेट स्कैन हो जाए, जितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं सब में कॉपर यूज़ होता है। इवन उसके साथ सिल्वर भी यूज़ हो रहा होता है, इवन प्लैटिनम और गोल्ड भी यूज़ हो रहा होता है। अब आज जी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, इसके ये एजुकेशनल वीडियोस होते हैं। माय वीडियोस आर एजुकेशनल वीडियोस एंड आई एम अ टीचर एंड आई ऑलवेज ट्राई टू टीच। प्राइस जो है ना, इस वक्त अगर आप प्राइस की बात करें तो गोल्ड की तरह कॉपर की प्राइसेस भी 2025 में अक्टूबर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइसेस हैं इस वक्त। $10,750 पर टन ये जो कॉपर है ना वो ट्रेड हो रहा है। $10,750 पर टन, यानी 1 किलो अगर आपने लेना है ना
तो उसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक टन के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम आपको मिलेगा 10.75 डॉलर का 1 किलोग्राम, यानी पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 3000 रुपये का 1 किलो आपको कॉपर मिलेगा। उससे फिर बाद में आप बिजली की तारें बनाएंगे। अगर आप बिजली की तारों के बिजनेस में आ जाते हैं या बिजली की तारें बनाने के बिजनेस में आ जाते हैं तो कभी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो कॉपर की प्राइसेस बढ़ेंगी। कभी कभी मार्केट वॉलेटाइल भी हो जाती है, वो भी मैं इसलिए डिस्क्लेमर वीडियो के शुरू में देता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट बाज़ का नीचे भी जाती है, गोल्ड की मार्केट जाती है, चांदी की मार्केट जाती है, इसी तरह प्रेशियस मेटल्स या एसेंशियल मेटल्स जितनी इंडस्ट्रियल मेटल्स होती हैं, कॉपर है, सिल्वर है और या एल्युमिनियम है, ये भी चूंकि इंडस्ट्रियल आइटम है ना, तो ये भी इसकी प्राइसेस भी नीचे जा सकती हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें 2 साल 5 साल के लिए, तो अगली 2 साल बाद की प्रिडिक्शन है कि ये जो कॉपर है इसकी प्राइसेस मजीद ऊपर जाने की उम्मीद है। $13,000 से लेके $15,000 तक 2027 में जाने की उम्मीद कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट। ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो अमेरिका में बैठे हैं, चाइना में बैठे हैं, उनकी राय है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ सप्लाई कम होती जा रही है। कई जगहों के ऊपर माइनिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और माइनिंग इस वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। पहले जो होता था ना, बहुत कम खोते थे तो उसके अंदर से आपको कॉपर गोल्ड वगैरह निकल आता था। अब ये कॉपर गोल्ड निकालने के लिए कई कई किलोमीटर गहरी आपको सुरंगें बनानी पड़ती हैं, कई कई गहरी माइनें बनानी पड़ती हैं। उसके अंदर जाहिर है बहुत इंसान भी जाते हैं, उनकी जानों को भी खतरा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के ये माइनिंग होती है। तो माइनिंग करने के बाद फिर आपको कॉपर मिलता है और अब कॉपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आज से 100 साल पहले होती थी। अब अच्छी क्वालिटी का जितना भी कॉपर है वो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, हो चुका है, मतलब उसको अब रिसाइकल किया जा रहा है। यानी कि पुराने कॉपर को, पुरानी मोटरों को तोड़ के उसके अंदर से कॉपर निकाल के पुराने लैपटॉप्स को, पुराने मोबाइल्स को, पुरानी मशीन्स को, पुराने जहाज़ों को, उसके अंदर से कॉपर निकाला जा रहा है। उसको रिसाइकल करके दोबारा से उसको नई इंडस्ट्री के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लाजमी पूछा करें।